गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिपेयर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने वीडियो सेशन में वर्गमूल निकालने का दो महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में अध्ययन कर रखा है, जिसको पहला था हमने घटाव विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना और दूसरा था हमारा घटाव विधि के द्वारा हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाते थे और उससे थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखे, जिसमें हम लोग पॉइंट्स में नहीं निकाल सकते। और इस विधि का ये फायदा है कि आप किसी भी संख्या का इवन पॉइंट्स में भी आप दशमलव के स्थान तक भी इसमें आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो हिट करना ही है। देखो, हमें आज देखना है कि भाग विधि द्वारा, इसी को लंबी विधि भी कहा जाता है, ठीक है, कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा ना, तो जैसे हम लोग भाग में करते हैं वैसे ही करेंगे, परंतु इसमें हम क्या करेंगे ना कि पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। जैसे हम 1 लेंगे, 1 के बाद हम 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे और डायरेक्टली क्या लेंगे, 4 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 16 लेंगे, फिर 25 लेंगे, फिर ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे, 36 लेंगे, 49 लेंगे, ठीक। तो ऐसे करके संख्या हमारा बढ़ता जाएगा। अगर हमें 25 लाना है, मान लो 26 दे दिया तो 26 लाना है, तो 26 हमारा कैसे आएगा, 25 से आएगा, इससे कम। अगर मैंने यहाँ पे 30 लिख दूं और 30 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 25 को लाना होगा। कुल मिला के ये बात हुआ कि भाग विधि में हम लोग जो होता है हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। और सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय हमेशा आपको पेयरिंग किया जाता है, ठीक है, राइट साइड से। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दे दिया 1225, इसको हमें निकालना है। भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको हमें देखना है, ठीक। तो सिंपल से आपको वर्क करना है, यहाँ पे 2 सिंगल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमें जोड़ा लगाना है, वो भी राइट साइड से। तो राइट साइड से जोड़ा मतलब ऐसे लग गया जोड़ा। अब देखिए, जोड़ा लगाने से फायदा क्या होता है ना, पेयर करने से, कि जब भी ये उतरेगा ना तो दोनों अंक उतरता है। जैसे भाग में हम क्या करते थे, 1 अंक उतार देते थे, तो यहाँ पे जब भी उतरेगा तो 2 अकेले नहीं उतरेगा, ये हमेशा 5 के साथ उतरेगा। तो यहाँ पे आप देखो हमें 12 लाना है, तो 12 लाने के लिए हम कौन सा स्लॉट चुनेंगे, तो ये वाला। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और यहाँ पे लिखना होगा 3 और यहाँ पे भी लिखना होगा 3। ऐसा क्यों, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जोड़ का काम करते हैं, 3 और 3 6 और यहाँ पे हम घटाव का काम करते हैं। तो 12 में से 9 घटेगा, कितना आएगा, 3। अब ये इससे छोटा आ गया था, हमें इसको उतारना होगा। तो हम यहाँ पे अकेले अगर 2 को उतारेंगे तब ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर 2 और 5 को हम साथ में उतारे तब गलत नहीं होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हम कौन सी संख्या को रखें कि हमें 325 प्राप्त हो जाए। तो जब आप एक चीज पढ़े हो गए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसका मतलब ये समझिए, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 लाएंगे, ठीक है। 1 लाने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 1 चाहिए या 9 चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 8 लाने के लिए, अगर 2 या 8 हो तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 3 और यदि 7 हो तो यूनिट प्लस पे 9 आएगा, और 4 और 6 हो तो यूनिट स्थान पे 6 आएगा, और 5 हो तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या लाना है, यहाँ पे 25 लाना है। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है 1225 तो हम 25 लाके कर लेंगे। तो हम यहाँ पे यदि यहाँ पे 5 लाना है तो 5 कब आएगा, जब 5 लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 करते हैं, जब यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5 गुणा कर लीजिए, 5 पच्चे 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 6 30 और 2 32 आ गया, सेम आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐड करिए, 65 और 5 70 और यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं तो ये सब घटेगा तो खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1225 था, इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 35, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम तरीका। अब देखिए, ये तो हो गया कि मान लीजिए 2 का पेयरिंग करना था तो 2 अंक वाला हो गया। अगर 3 अंक वाला दे दो तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, उसका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो हमें 625 का वर्गमूल होता है 25, या फिर हम किसका ले लें,
144 कर लेते हैं, सिंपल सा 144। ठीक, इसको हमें करना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम जोड़ा लगा लेंगे। तो जोड़ा इसका तो लग जाएगा, इसका जोड़ा लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब एक बार में ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। या तो आपको 1 लेना है, नहीं तो 4 लेना है। तो सबसे छोटा क्या है 1, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 2, यहाँ पे घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 4, और यहाँ भी क्या उतरेगा 4। ये दोनों हमेशा साथ में उतरता है, ये हमें पता है ना। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि 44 आ जाए, तो हमें क्या लाना है 4 लाना है। 4 कब आता है, तो जब 2 से स्टार्ट हो या 8 से स्टार्ट हो। तो पहले 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 22 दूना 44 आ गया। तो यहाँ भी तो 2 रखना होगा, ये हो जाएगा हमारा 24, ये हमारा कट जाएगा। अर्थात जब हमने 144 का वर्गमूल निकाला तो ये हमें प्राप्त होता है 12 के रूप में। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। इसी प्रकार हम किसी पॉइंट्स वाले का भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और देता हूँ। ठीक है, मिटा दो ना इसको। चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक और कोशिश करते हैं बना करके, देखते हैं कैसे बनेगा। है बड़ा इजी, भारी नहीं है। 5184 का हमें वर्गमूल निकालना है। 5184 का वर्गमूल। तो सिंपल सा तरीका है, हमें इसका क्या करना होगा, जोड़ा लगाना होगा। हमने जोड़ा लगा दिया। हमें 51 लाना है। तो 51 किसके किसके बीच में आएगा देखना, 25 और 36। यहाँ पे 8 8 64 आ जाएगा ना। तो 64 और 49 के बीच में आएगा, तो हमें 7 से लेना होगा, क्योंकि अगर 8 से लेते हैं तो ये 64 हो जाएगा, जो कि 51 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना लाना है हमें, 8 7 से 7 7, तो यहाँ भी तो 7 लिखना होगा 49। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ का काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। यहाँ पे घटाइए, 49 में से 51 घटेगा तो 2। ठीक है, ये कट जाएगा। अब क्या उतरेगा 8 4। क्यों उतरेगा, क्योंकि 2 जो होता था 14 से छोटा हो जाता है। जब 14 से छोटा हो जा रहा है तब हम क्या करेंगे, दोनों को उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें 284 प्राप्त हो जाए। तो लास्ट में हमें कितना लाना है 4, और 4 लाने के लिए मात्र 2 ही तरीका है हमारे पास। या तो आप 2 रखिए, नहीं तो 8 रखिए। 2 रख करके चेक लेते हैं। यदि हम 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 एकम 2 आ गया 284। तो यहाँ भी हमने 2 रखना होगा, इनको हमें जोड़ देना होगा 144, और ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5184 का जो स्क्वायर रूट आया वह कितना आया, 72 आया। ये हमारा आंसर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जी आपने पूर्ण वर्ग, ये जितने भी संख्याओं का आपने यहाँ पे वर्गमूल निकाल के दिखाया, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, है भी तो मानना ही पड़ेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अगर पॉइंट्स में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे एक हम पॉइंट्स वाली संख्या ले लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं ना, इसको हम मिटाते हैं इधर वाले को। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। और ये चार्ट कब हेल्प करेगा आपको, तो जब आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना होगा। और पूर्ण वर्ग संख्या जब नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता होता है, ये सारा चीज मैंने बता रखा है। वर्ग और वर्गमूल का पहले वीडियो सेशन में बताया था। मान लीजिए हमें यहाँ पे 1260 का वर्गमूल निकालना है। 1225 का हमने निकाला था वर्गमूल, अब हम 1260 का निकाल करके देखते हैं कितना होगा। देखो 1260 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, पॉइंट्स में निकालना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ा लग गया। अब हमें 12 लाना है। तो 12 किससे आएगा, 9 से या 16 से, तो 9 से आएगा। जाहिर सी बात, हमें कम लेना है किस से, 12 से, या तो इसके बराबर नहीं तो इससे कम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 तरीका 9। यहाँ पे हम क्या करते हैं छोटू, जोड़ते हैं 3 3 6। यहाँ पे घटाइए, 12 में से 9 घटेगा तो 3। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 6 उतरेगा और 0 भी उतरेगा, क्योंकि 6 अकेला नहीं उतरता है वर्गमूल में। वर्गमूल में जब भी उतरता है तो जोड़े के साथ उतरता है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें 360 या इसके अप्रॉक्स में वैल्यू प्राप्त हो। तो देखिए इसका एक ही तरीका है। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 रखना होगा। मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 का 6 करी हुआ 1, 6 4 जा 24, 125 कितना आ गया, 256 आ गया। हमें कितना चाहिए, 360, जो कि इससे बहुत कम है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 65 करते हैं। तो यहाँ भी 5 5 5 जा 25 का 5 कैरी हुआ 2, और 5 5 जा
65 30 और 2 ये हो जाएगा 325 से 325 आ गया। और यदि हम 6 करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, फिर भी हम करके देख लेते हैं, मानने वाले तो ऐसे हैं नहीं। 6 6 के 36 का 6 3, 6 6 के 36 और 3 39, कितना आ गया 396 आ गया। हमें लाना चाहिए थे 360 है। ये देखो ये जो है 256 आ गया, इसका मतलब ये बहुत कम है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ये जो है 396 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो हमें एक वर्ड भी 0.1 भी अधिक नहीं लेना है, इतना समझ लो आप। तो यहाँ पे ये 325 जो होगा कम हो रहा है, तो इसी को ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ भी तो 5 रखना होगा और यहाँ भी 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 325। ठीक, 5 5 10 का 0 और यहाँ पे 70 आ गया। इसको कटा दीजिए, ये तो कट जाएगा, 10 में से 5 घटेगा, यहाँ पे घटाना है हमें, यहाँ पे जोड़ना है। 10 में से 5 घटेगा 5 और यहाँ पे हो गया 5 में से 2 घटेगा 3 और फिर यहाँ पे ये क्या होगा इजीली कट जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या रखें, हमें यहाँ पे क्या रखें कि हमें जो है क्या प्राप्त हो जाए इससे कम। तो ये देखो ये तो ऑलरेडी इससे कम है, तो अब हमें पॉइंट्स ले लेना है। क्या ले लेना है? और पॉइंट्स ले लेना है। जब हम दशमलव में भाग में हम लोग पॉइंट्स लेते थे तो 1 0 लिखते थे, इसमें जब आप पॉइंट्स लोगे तो 2 0 लिखोगे, अर्थात यहाँ पे हमें कितना 0 लिखना होगा 2 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप चार्ट को बड़ा बनाओगे जिससे काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, हम 1 पॉइंट्स देंगे तो इसमें 2 0 ले लेंगे, जो कि यही भाग में होता था कि 1 पॉइंट्स के बदले 1 ही 0 लेते थे। 2 0 हमने ले लिया। अब इसको मिटा दिए, तो रफ वर्क किया था हमने। अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें कि ये 3500 के लगभग बराबर आ जाए। तो आप सिंपल सा वर्क सोचिए, 7 0 है। ठीक, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, अप्रॉक्स में चेक करके देखते हैं, तो 5 5 25 का 5 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 7 35। ये कितना आ गया 3525 आ गया, जो कि थोड़ा सा अधिक है। और जब थोड़ा सा अधिक हो तो इससे जस्ट पहले वाला, तो यहाँ पे 5 रखा था हमने तो 4 रख के देख लीजिए, क्योंकि अधिक वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। जब यहाँ पे 4 तो यहाँ भी 4 रखना होगा ना जी। 4 चौका 16 का 6, हाथ में लगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 7 28 होगा ना जी। अब इसको हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 708 और इसको हमें घटाना है तो घटा दीजिए। 10 में से कितना घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 10 में से 6 घटा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटेगा 8 और यहाँ पे कितना हो गया 4 और इधर से कैरी ले लेंगे तो 14, 14 में से 8 जाएगा 684 आ गया। अब हमें यहाँ पे अभी बढ़ा सकते हैं, चाहो तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 स्थान 3 स्थान तक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इससे कोई हर्ज नहीं होता। मान लो हम इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो मान लो 2 0 तो और नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ले लिए। एक बार भाग में जैसे आप पॉइंट्स लेकर के 0 बढ़ाते हो, सेम इसी प्रकार इसमें भी आप भाग एक पॉइंट्स एक बार ले लिए तो इसके बदले 2 0 आप बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या रखें। ठीक है, 708 है ना, यहाँ पे हम क्या रखें कि ये जो है इसके बराबर है, इसके अप्रॉक्स में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं 708, यहाँ पे 5 रख के देखते हैं। तो 5 5 25 का 5 2, 5 8 40, 2 42 का 2 4, यहाँ पे 4 और 5 7 ये कितना आ गया 35,425 है। ये हमें कितना चाहिए 68,400, लगभग दुगुने है, लगभग दुगुना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब 5 न लिख करके 10 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 करके देखिए। 9 9 81 का 1 हाथ में लगा 8, 9 थे 72 और 8 72 8 कितना हो जाएगा 80 का 0 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 8 और 9 7 63, 9 7 63, देखो तो 63,801 आ गया। और 10 बार में करेंगे तो 70,890 आ जाएगा, क्योंकि 10 में 0 होगा जाएगा, जो कि इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो 9 9 81 का 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72 और 72 8 80 का 0 हाथ में लगा 8, 9 में 0 से तो 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 9 7 63, इतना आ गया। अब इधर हमें पता ही है, इधर हम क्या करते हैं बाबू जोड़कर, 9 9 18 का 8, 8 1 9, ये 0 7 और इधर क्या करते हैं हम घटाव का काम करते हैं। तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे हो गया 7 और 7 में से 3 घटेगा तो 7 में से 3 घटेगा 4। ठीक, इतना आ गया। अब हमें देखो इतना पर रहने देंगे 2 स्थान तक। तो हमने क्या किया 1260 का वर्गमूल निकाला जब हमने, तो ये हमें वैल्यू पॉइंट्स में आ गया 35.4
4×9, इसको 4×9 पढ़ा जाता है, 9×49। यदि आप 49 पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे 35.49 अंक में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा पॉइंट्स वाला। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे कि अगर कोई संख्या पॉइंट्स में दे दिया हो तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करेंगे। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, तो वर्ग और वर्गमूल का एप्लीकेशन जो है मैं एक वीडियो सेशन उसका अलग से कर दूंगा। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है, कोई संख्या दे देता है, बोलते हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, या कभी कभी पूछा जाता है कि किस संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए जिसके द्वारा ये क्या हो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके बारे में और कैसे हम लोग इसको रियल लाइफ में इसका यूज किया, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। एक और इसके लगभग 2 वीडियो सेशन अभी वर्ग वर्गमूल पे हमारा आएगा। वर्ग और वर्गमूल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ जो 8वीं में पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 8वीं में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, नो टेंशन, हम है ना, कोई भी चीज़ आप नहीं पढ़े आप वीडियो में कमेंट करो, उसको हम लोग जरूर डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई पढ़ने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। डन। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आप लोग जो है घर से कुछ ट्राई कर लोगे, होमवर्क में दे देता हूँ 1780 का, 12960 का, ये सब का पॉइंट्स में आएगा 13600, 16900 इसका पॉइंट्स में नहीं आएगा, 144 ये सब तो आप मुझे बानी भी निकालोगे। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, तो इसका 130 आ जाएगा, इसको 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके वर्गमूल आप निकालोगे। 196 का अगर हम 4 को जीरो दे दें, अब देखो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसका निकालोगे तो 196 का वर्गमूल होता है 14, इसके बदले में 2 को जीरो, 5 जीरो हो गया, और इसके बदले में 1 जीरो। ठीक है, तो 1400 का वर्गमूल होता है 196। तो ये निकालोगे, मिला लेना। और बाकी आपके फ़ोन में तो कैलकुलेटर है ही, बना लेने के बाद आप कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जा करके। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने नॉलेज को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। ठीक, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।